पुजारी जी आप ऐसा क्यों करते हैं, मंदिर गंदा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा क्या बताएं रानी साहिबा जी, माता जी मानती नहीं, माता जिद पड़ती है नहीं, पहले तुम खा लो बाद में हम खाएंगे। और माँ के आदेशानुसार स्वामी राम की परमहंस जी ने रानी रासमणी जी ये दृश्य देखकर दंग रही, बाप रे बाप। आज हम इसी क्रम में स्वामी राम के परमहंस जी महाराज की भक्ति भावना, उनकी महत्ता, उनकी विराटता या उन पर भगवती माँ की कितनी कृपा थी, इस संबंध में संक्षिप्त सी चर्चा करना चाहेंगे। यही स्वामी राम के परमहंस जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इन्हीं की कृपा से विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी विश्व विजयी हुए, दुनिया में विजय पताका फहराई, धर्म की पताका उन्होंने फहराया। स्वामी राम के परमहंस जी महाराज माता भगवती काली माँ के उपासक थे, बंगाल की रानी रासमणी के मंदिर के पुजारी थे। माता भगवती की भक्ति में इतने लीन रहा करते थे, या यूँ कहें कि माता भगवती के ऐसे अनन्य भक्त थे कि स्वयं जब भगवती माँ को प्रसाद चढ़ाना होता था, भोग लगाना होता था, तो थाली में भोजन जिस प्रकार सामान्य आदमी चावल दाल रोटी सब्जी जो भी उसके पास भोजन होता है अपने हाथ से उठा के मुंह में ग्रास डालता है, उसी तरह स्वामी राम के परमहंस जी महाराज माँ को हाथ से उठाकर माँ के मुंह में डाल देते, तब माता जी खाया करती थी। लगभग माँ का ये नियम था कि रोज जितना भोजन प्रसाद के रूप में या भोग के रूप में चढ़ाया जाता था, आधा करीब खा लेती, आधा जो बचता वो बाद में अपने पुत्र को यानी अपने भक्त को स्वामी राम के परमहंस जी को आदेश करती कि तुम खा लो। यही प्रक्रिया रोज चलती थी। एक दिन कुछ भक्तों ने देख लिया कि स्वामी राम के परमहंस जी महाराज मंदिर में बैठे बैठे मूर्ति के सामने ही बैठे खाना खाने लगते हैं। तो उन्होंने जाकर रासमणी से शिकायत कर दी कि रानी जी आपके पुजारी जी मंदिर में मूर्ति के ठीक सामने बैठकर ही भोजन करते हैं। रानी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने परमहंस जी महाराज से कहा पुजारी जी आप ऐसा क्यों करते हैं, मंदिर गंदा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा क्या बताएं रानी साहिबा जी, माता जी मानती नहीं, जिद कर देती यही खाओ, हमारे सामने खाओ। अब उनकी आदेश कैसे टाल सकता हूँ, ऐसा करना पड़ता है। उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो भगवान को भोग यानी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। लोग जैसा चढ़ाते हैं कि थाली में सामने रख दिया, किसी कपड़े इतना से ढक दिया, आचमन फेरा, प्रणाम किया, ध्यान किया, भोग लग गया। उनको क्या पता था कि स्वामी राम के पूरा भोजन भात दाल रोटी सब्जी सान के माता के मुँह में डालते हैं और माता जी खाती हैं, फिर बचे हुए को आदेश करती हैं। ऐसा उनको विश्वास नहीं था। तो दूसरे दिन स्वामी जी की बात पर उनको विश्वास पूर्ण रूपेण हुआ नहीं, शंका में रही और छिप कर देखने लगी। दूसरे दिन क्या देखती हैं, जब स्वामी राम के परमहंस जी पूजा करके माता जगदम्बा महाकाली की और प्रसाद चढ़ाने लगे, तो उस दिन माता प्रसाद नहीं ले रही हैं। पुत्र परेशान है, भक्त परेशान है, माता भोजन ग्रहण नहीं कर रही। माता जी कहती हैं बेटे तुम पहले खाओ तब बाद में खाएंगे। रोज का नियम ऐसा था कि पहले स्वामी जी माता को खिला देते थे, जो बचता था तब वो स्वीकार करते थे। आज उल्टा हो रहा है, माँ बार बार बात कर रही तुम पहले खाओ तब हम खाएंगे। अब क्या करते, बहुत अन्न भी ना किया, नाच रगड़ा, पर माता जिद पड़ती है नहीं पहले तुम खा लो बाद में हम खाएंगे। और माँ के आदेशानुसार स्वामी राम की परमहंस जी ने लगभग जो थाली में भोजन था उसका आधा भोजन स्वयं खा गए। जब आधा बचा तब माता भगवती मूर्ति से एक हाथ निकला और माता जी सारे जो भी भोजन सामग्री थी उठा उठा खा ली, थाली साफ हो गई। रानी रासमणी जी ये दृश्य देखकर दंग रही, बाप रे बाप। हमारे से भक्त पर लांछन लगाती हैं। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और आके उनको पैरों पड़ी और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप में और माता काली में, महाकाली माँ में और आप में कोई अंतर नहीं। फिर कहने का था ऐसे थे स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी भगवान, जिन्होंने माता भगवती के हाथ को इस प्रकार प्रसन्न किया कि अपने हाथ भोजन तो कराते ही थे, स्वयं माता भगवती जिनके हाथ का जूठन खाना स्वीकार कर रही थी। इसीलिए कहा गया है कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त भगवान के सदृश होते हैं, भगवान की कृपा पाकर भगवान के भक्त भी भगवान स्वरूप हो जाते हैं।